बाद हमने क्या किया, दक्षिण भारत के राजा पढ़ लिए, ठीक है। अब थोड़े से बचते हैं, उसको देख लो, छोटे छोटे हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं बनते पर कभी बन गए तो, ठीक है। सोलंकी वंश आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका चंदेल वंश, उसके बाद आ गया आपका चौहान वंश। सोलंकी वंश जो था वो गुजरात का था। इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने करी थी, ठीक है। और इनको माना जाता है कि अग्नि से उत्पन्न हुए, अग्नि से उत्पन्न हुए राजपूत। मतलब जिसे हमें पहले माना जाता था जो कि आर्य थे, ठीक है। जैसे हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र पढ़ते हैं, तो माना जाता था कि कोई महान पुरुष था, तो उसके जो दिमाग या इससे उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण हो गए, हाथ से उत्पन्न हुए या पैर से उत्पन्न हुए शूद्र, इस तरह से कुछ मान्यता है। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि अग्नि से उत्पन्न हुए ये राजपूत है। देखो है ये राजपूत, लेकिन ये किसको मान रहे हैं, जैन धर्म को संरक्षण दे रहे हैं। देखोगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है इसमें भीम प्रथम। अब भीम प्रथम जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके टाइम पर ही सोमनाथ मंदिर पर कितने में हुआ था, 25 में, किसने, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, ठीक है। महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। और सबसे बड़ी बात इसमें कहा जाता है कि जैसे आपका मान लो मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर का जो गेट था, जब उन्होंने गजनबी को आते हुए देखा, तो वहाँ पे बेसिकली जो थे जितने भी ब्राह्मण थे, उन्होंने दरवाजे के जो उसका गेट था, मेन गेट, वहाँ पे खड़े होकर एस्टिमेट लगा दिया था 40 से 50 हजार लोग वहाँ पे खड़े हो गए कि हम जो है इसको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये क्या है, मुसलमान है। और एक नॉर्मल सी चीज है कि धर्मों के प्रति चिढ़ होती है। जैसे हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे मंदिर में या अलग धर्म का कोई व्यक्ति आए और इस तरह लूटपाट करके चले जाए। तो कहता है कि इस मोहम्मद गजनबी ने उन 40-50 हजार लोगों को तो काट दिया, सब्जी की तरह काट दिया 40-50 हजार लोगों को, ठीक है। और फिर इतना इरिटेशन थी उसको हिंदू धर्म के प्रति कि अंदर जैसे एंट्री में ही शिवलिंग था, तो उसने कि उस शिवलिंग को तोड़ दिया उसने, ठीक है। और उसके जो वो टुकड़े थे वो अपने देश ले गया। और उसने क्या किए, पहले वहां पे मस्जिद थी, ठीक है, तो उसने मस्जिद की पौड़ियों पे, जहां आपने देखा ना मंदिर में जब हम एंटर करते हैं तो एक स्पेस होता है जहां पे हम जूते खोल के रखते हैं, तो जहां पे जूते खोल के रखते थे वहां पे उसके टुकड़े लगवा दिए कि हर दिन वहां पे जूते पड़े, ठीक है। और दूसरा उसने किसको दे दिए, कसाई को, ठीक है। कसाई को उसने बाट के रूप में वो टुकड़े दे दिए, ताकि वो जब भी वो मांस को तोलेगा तो गंदे हाथ लगेंगे। क्योंकि देखो कसाई होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि जो मांस है वो गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, किसी का भी है। तो ये कि इतना गलत काम किया इसने कि उसके टुकड़ों को उठाकर पहले वो मस्जिद में लगवा दिए और साथ में उसने कसाई को दे दिए कि हर टाइम उससे गंदे हाथ लगते रहे, ठीक है। और देखो ये जो बाहर से जितने भी आए थे ना अरब कंट्री वाले, ये बहुत ज्यादा गरीब थे, फिर भी हमें उन्होंने मंदिर लूटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, चले गए। कहते हैं कि 20 मिलियन टन जो था वो सोने की बोरियां यहाँ से लेकर गया था वो, ठीक है। ये सिर्फ सोना बताया, बाकी और चीजें, क्योंकि हमारा देश जो था वो शुरू से ही सोने की चिड़िया, ऐसे ही नहीं बोला जाता है, जब आप डीप पढ़ोगे तब पता लगेगा कि सच में सोने की चिड़िया था। और आज भी है, क्यों, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। रिसोर्सेज आज भी सोने की चिड़िया, लेकिन हमें यूज करने का ही पता नहीं है। कोई चीज आपके पास पड़ी, कैसे यूज करनी नहीं पता, ठीक है। तो इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके जाने के बाद क्या किया, भीमराव ने दोबारा जो था मंदिर बनवा दिया, ठीक है। वैसा ही मंदिर किसने, भीम प्रथम ने दोबारा बनवा दिया। और उसके बाद थोड़ा सा काम केस पर कुमार में, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका भीम सेकंड, जो कि सोलंकी वंश का अंतिम राजा था। इसने क्या किया, इसने गौरी को भी हराया। किसको हराया, गौरी को हराया, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे कैसे युद्ध हुआ था, कब हराया था, ठीक है। उसके बाद इसने ऐबक को भी हराया,
ठीक है, किसको, गौरी को और ऐबक दोनों को हराया। ठीक है, अब बात करते हैं चंदेल वंश की। जो चंदेल वंश है ये कहाँ का था, बुंदेलखंड का। ठीक है, यानी कि एमपी यूपी वाला जो एरिया था वहां पे था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा इसमें है ही नहीं। इस वंश की स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने। कितना सा पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। और आगे आता है चौहान वंश। चौहान कहाँ पे शुरू हुआ, अजमेर शाखा बोला जाता है इसको। ठीक है, यानी कि राजस्थान अजमेर में। ठीक है, अब ये चौहान, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चौहान थे कौन, कैसे, कहाँ से एकदम से उदय हो गया इनका। ये थे, हमने पढ़ा था प्रतिहार, या फिर क्या लिखा जाता है, गुर्जर प्रतिहार। देखो जहाँ पे गुर्जर आएगा, दो स्टेट, गुजरात और राजस्थान, यानी कि कहाँ पे बनते थे, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, और इसमें जो प्रतापी राजा था वो था हमारा पृथ्वीराज चौहान। कौन सा, थर्ड वाला, और उसी को हम बोलते हैं राय पिथौरा। क्या बोला जाता है उसको, राय पिथौरा। ठीक है, और इसकी जो किताबें जिसके ऊपर लिखी गई हैं वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और एक है वही था ना पृथ्वीराज थर्ड, चंद्रवरदाई। हाँ वही था, चंद्रवरदाई जिसका राजकवि था। ठीक है, और दूसरी है, ये पृथ्वी में पूरा होता है, इसको रहने दीजिए। पूरा क्या होता है, आधा क्या होता है, यहाँ पूरा यहाँ। ठीक है, और एक किताब थी पृथ्वीराज विजय, ये लिखी थी जय नायक ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये तो हर किसी के मुंह पर चढ़ा होता है कि चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो लिखी थी और ये लिखी थी जय नायक ने। इसमें इतना ही आएगा। अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत, क्योंकि हमने उत्तरी राजा भी पढ़ लिए, दक्षिण भी पढ़ लिए, यहाँ पूर्व वाले भी पढ़ लिए और पश्चिमी वाले भी, सारे के सारे राजा जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, कर दूं रफ। अब हम करते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। जब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की तो सबसे पहले एक ही बात आती है ध्यान में कि इसके साथ क्या था, इस्लाम का उदय। ठीक है, इस्लाम का उदय। जब हम मध्यकालीन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम इस्लाम धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस्लाम कैसे कैसे आया, कहाँ से आया। देखो अभी तक हमने कितने धर्म पढ़े, 3 धर्म पढ़े। कौन कौन से, हिंदू, बौद्ध और जैन। हम ये 4th धर्म जो है वो पढ़ रहे हैं, इस्लाम। ठीक है, अब देखो जब हमारा यहाँ पे ना गुप्त वंश खत्म हुआ था, कब हुआ था गुप्त वंश खत्म, 550 AD में। ठीक है, जब हमारा यहाँ गुप्त वंश खत्म हुआ उसी के लगभग 20 साल बाद, यानी कि 570 AD में। ठीक है, कब, 20 साल बाद 570 AD में मक्का में एक बच्चे का जन्म होता है। मक्का में, कहाँ है मक्का, सऊदी अरब में। एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, क्या रखा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, और इसके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, और इसकी माता का नाम था अमीना, और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम था खातीजा। इसकी पैगंबर मोहम्मद की, हाँ जी, खातीजा इसकी बीवी थी और फातिमा इसकी, फातिमा बीवी की, ऐसे फातिमा बेटी थी, पत्नी जो थी वो खातीजा थी, और ये क्या था, विधवा विवाह किया था इसने, विधवा विवाह। ठीक है, जब आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हो, देखो विधवा विवाह आज के टाइम में भी 2022 में भी बुरा माना जाता है, कोई विधवा से दोबारा विवाह नहीं करना चाहता। और देखो ये इस टाइम में विधवा से विवाह कर रहे हैं, तो इनकी सोच कहाँ तक थी, कितने एडवांस थे ये उस टाइम में। ठीक है,
अब देखो इनकी जो जन्म है वो हो गया, ठीक है। अब ये जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हुए, जैनी हुए, महावीर स्वामी हुए, ठीक है, उनकी तरह ये इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे, लेकिन हाँ जब इन्हें नॉलेज मिला तो इन्होंने बोला कि मेरे कान में अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान, जैसे हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि ब्रह्मा का जन्म कब हुआ था, विष्णु का जन्म कब हुआ था, है ना, या लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था, हमने नहीं पढ़ा। हमने ऋषि मुनि पढ़े और उन ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि हमें जो नॉलेज है वो इन्होंने दिया है, ब्रह्मा ने दिया, भगवान ने दिया। वैसे ही इन्होंने कहा मुझे जो नॉलेज दिया है वो अल्लाह ने दिया है। क्लियर होगी। अब इनको नॉलेज की प्राप्ति कब हुई? 610 एडी में, ठीक है, 610 एडी में। और ये 622 एडी में इन्होंने क्या किया, मक्का को छोड़ दिया और कहाँ पे चले गए? ये मदीना, ठीक है। आज भी मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जो है पवित्र स्थल है, जैसे हमारे लिए हरिद्वार है, ठीक है, या फिर जो शक्तिपीठ होते हैं वैसे ही इनके लिए जो मक्का मदीना जो है पवित्र स्थान है। तो ये इन्होंने क्या किया, 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर ये मदीना चले गए। और जब इन्होंने ये यात्रा की तो उसके बाद इन्होंने एक संवत शुरू किया। कौन सा? हिजरी सर, हिजरी संवत, ठीक है। अभी हमने 4 संवत पढ़ लिए, याद है सभी को? 4 संवत कौन कौन से पढ़े थे? ठीक है, सबसे पहला पढ़ा था हमने विक्रम संवत, ठीक है, वो कब हुआ था? 57 या कहीं पे 58 भी लिखा जाता है, BC में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने, उसके बाद कौन सा पढ़ा था हमने? विक्रम संवत के बाद कौन सा संवत पढ़ा था? शक संवत। सब भूल जाते हो। वो कब शुरू हुआ था? 78 एडी में, ये BC में है। उसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? गुप्त संवत, ठीक है, वो कब था? 319 या 320 में। अब पढ़ रहे हम हिजरी संवत, वो है आपका 622 में, ठीक है। अब देखो इन दोनों संवत जो आज यूज नहीं होते, ये हमारी भारत सरकार जो वो यूज करती है शक संवत, और ये मुसलमान जो हैं वो यूज करते हैं हिजरी संवत। इसके बाद हम कोई संवत नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे 4 संवत है, ठीक है। इनकी शक संवत जो है वो भारत सरकार यूज कर रही है। आज लिखा होता है साका, SAKA लिखा होता है ना, इसका कई कैलेंडर में साका लिखा होता है, कई में विक्रम संवत भी लिखा होता है। साथ में जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है जिसमें CM की फोटो लगी होती है उसमें शक और विक्रम दोनों लिखा होता है, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल कैलेंडर्स में शक संवत जो है वो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। और इसकी भी आज कोई वैल्यू नहीं है, और हिजरी संवत जो है वो मुसलमान जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो 632 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मौत, ठीक है। 632 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है। तो आपने प्राचीन भारत में एक चीज पढ़ी थी कि जब महात्मा बुद्ध की जो मौत हुई थी तब भी 2 विचारधाराएं उभर के सामने आई थी, है ना। जब हमारे महावीर स्वामी मरे थे तब भी 2 विचारधाराएं उभर के आई थी, क्या कि यानी कि 2 अलग अलग पार्ट हो गए, वो अपने अपने तरीके से इनको पूजना चाहते थे। बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान आ गई, और जैन की आ गई श्वेतांबर और दिगंबर, यानी कि एक सफेद कपड़े पहनते थे, एक बोलते थे जिनका वस्त्र ही अंबर है, दिगंबर, ठीक है। वैसे इनकी मौत पे 2 विचारधाराएं उत्पन्न हो गई कि अगला वंश कौन होगा उसको लेकर, और जो इनके वंशज होंगे अब उनको क्या नाम दिया जाएगा? उनको नाम दिया जाएगा खलीफा। ये देखो खलीफा बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पद था, आप आगे पढ़ोगे 1919 में भी इस पद को खत्म करने के खिलाफ जो थे खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा पद बनने वाला है आगे जाकर, और ये खलीफा जो है ना, जो जितनी मुसलमान कंट्रीज है ना उनका हेड भी यही बनेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके वंशज जो होंगे वो खलीफा होंगे। अब देखो 2 विचारधाराएं क्या उत्पन्न हुई। मुसलमान आप क्या बोलने लगे? एक बोलने लगे कि इनका जो उत्तराधिकारी होगा वो इनके खून के रिश्ते से होगा, खून के रिश्ते से होगा, ठीक है। और दूसरा बोलने लगे जो सहयोगी है और लाइक है इस पोस्ट के, ठीक है। देखो 2 विचारधारा क्या है। एक बोलने लगे जो खून के रिश्ते में, ऐसे ही होता है ना, आज भी ऐसा होता है कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? आपका बेटा या फिर बेटी, अगर दोनों नहीं है तो भाई, ठीक है, खून के रिश्ते में ही। और दूसरी तरफ बोलने लगे कि जो लायक है, जो
जो कैपेबल है वो इसका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, अब देखो जो उनकी बेटी थी, क्या नाम था उसका? फातिमा। ठीक है, उसकी शादी किससे हुई? अली से। ठीक है, उसकी शादी किससे हुई थी? अली से। अभी हमने क्या पढ़ा था? पिता कौन है? अब्दुल्ला, माँ अमीना, बेटी फातिमा और बीबी खातीजा। ठीक है, अब जो फातिमा थी उसकी शादी किससे हुई? अली से। अब देखो पहली पीढ़ी जो मदर फादर वो तो उनके थे नहीं। अब मुसलमानों में आप देखना कि आपने पीछे जो इतिहास पढ़ा या आगे जो इतिहास पढ़ोगे वो उसमें एक ही मुसलमान शासिका रही है, रजिया बेगम। तो ये लेडीज को तो बनाएंगे नहीं उत्तराधिकारी। ठीक है, तो इनके वंशज में कौन आ गया? अली। ठीक है, यानी कि अली जो है वो अगला खलीफा होगा। और जो दूसरी विचारधारा थी वो बोलने लगी, जो एक इसका फ्रेंड था, किसका? पैगंबर का। ठीक है, उसका नाम क्या था? अबू बुक्र। ठीक है, कि ये बनाया जाए। ठीक है, अब देखो वैसे हीनयान महायान अपने अपने तरीके से आज भी है, थोड़ी संख्या में है लेकिन आज भी है, वैसे ये भी आज भी है। और जो रिश्तेदारों के साथ गए उनको बोला गया शिया मुसलमान। उनको क्या बोला गया? शिया मुसलमान। और जो इसके साथ गए उनको बोला गया सुन्नी मुसलमान। और आपने देखा होगा कि आज भी शिया और सुन्नी में झगड़े चलते रहते हैं। बांग्लादेश जो उपजा है वो शिया और सुन्नी के कारण ही उपजा है। ठीक है, आज भी शिया सुन्नी में जो है वो झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुसलमानों के बारे में था कि कैसे उगते हुए कैसे। और अब देखो कि हमारा जो बौद्ध धर्म था वो धीरे 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 फैला था। कब जाके उसका बर्थ हुआ, फिर उसकी डेथ हुई, फिर उसके बाद कब जाके अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे थे। और यहाँ पे देखना सिर्फ 100 सालों के अंदर ये धर्म इंडिया तक पहुंच गया, आक्रमण करना शुरू हो गए। कोई बात नहीं, आक्रमण पहले भी हुए थे, पर इसमें क्या था? हमारे खिलाफ क्या चीज थी? पहले जितने भी विदेशियों ने हमारे पे आक्रमण किए उन्होंने क्या किया? अगर यहाँ पे आके बसे भी तो क्या हुआ? उन्होंने हमारा धर्म अपनाया, हिंदू धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया। लेकिन ये जो मॉडर्न जो मुसलमान इंडिया में आएंगे ये जबरदस्ती क्या करेंगे? हमें मुसलमान बनाएंगे। ठीक है, हम पे अपना धर्म जो है वो थोपेंगे। बाहर से आए हैं लेकिन हमारे ऊपर अपना धर्म थोपेंगे। देखो तनिष्क भी बाहर से ही आया था लेकिन उसने क्या किया था? वो उनके जो जितने वंशज है, कोई बौद्ध बन गया, किसी ने हिंदू धर्म को बढ़ाया, लेकिन ये किसी धर्म को नहीं बढ़ाएंगे, ये अपना धर्म हम पे थोपेंगे। और कम से कम 1000 साल तक ये हम पे राज करेंगे मुसलमान। ठीक है, क्लियर होगी? अब चलते हैं, ये हो गई चीज। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है मध्यकालीन भारत का कि कैसे आक्रमण हुआ। देखो यहाँ पे मैंने पहले बोला मेरी ड्राइंग पे मत जाना। यहाँ पे क्या है आपका? यूरोप, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वो। ठीक है, यहाँ जैसे क्या है आपका? अफ्रीका, और इसको क्या बोला जाता है? सियाम या श्याम देश। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बेहद काले होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा? एशिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एशिया। एशिया का मतलब क्या होता है? कई बार आपको HSLI में यही चीज पूछ ली जाती है। क्या मतलब होता है एशिया का? उगता हुआ सूरज। क्या मतलब इसका? उगता हुआ सूरज या सूर्य। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया? देखो ये जो हमारी ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे जो बीच में ये वाली जो है ये भी क्या है? हमारी लैंड है। ठीक है, एक लैंड है। और यहाँ पे क्या है? अरब कंट्रीज। क्या है यहाँ पे? अरब कंट्री। यहीं तो जन्म हुआ था उसका, है ना? सऊदी अरब हो गया, और फिर इराक हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, वो सारी कंट्री यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये जो स्पेस बचता है ये है हमारा अरब सागर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो है फारस की खाड़ी। ठीक है, ये बीच में जो है हमारे अरब कंट्रीज हैं, और ये एशिया। और एशिया में आपको पता है भारत पाकिस्तान बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे मान लो हमारा जो है यहाँ जैसे पे भारत है हमारा। ठीक है, इसी साइड जो है भारत, नीचे की साइड ही है ना भारत, तो यहाँ से हमारा
भारत है। अब देखो हुआ क्या कि 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अब देखो अरब के साथ यहाँ पे मिस्र है, ठीक है, यहाँ जैसे भी, और आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम से ही हमारे इनके साथ व्यापार चलता था, ठीक है, यहाँ से हमारा व्यापार होता था, पानी के रास्ते यहाँ से, ठीक है, तो हमारा व्यापार होता था, तो हम पुराने टाइम से व्यापार करते आ रहे थे, ठीक है। और एक अल हजाज नाम का व्यक्ति है, खलीफा है अल हजाज नाम का, ठीक है, क्या नाम है उसका, अल हजाज, ठीक है, अल हजाज नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये किसका चाचा है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, किसका चाचा है, मोहम्मद बिन कासिम का, और चाचा भी बाद में ससुर भी, क्योंकि आपको पता है कि जो ये मॉडर्न कम्युनिटी है ये पहले लड़की अपने रिश्तेदारी में देखते हैं, अगर कोई लड़की अच्छी नहीं मिली तो फिर जाके बाहर शादी करते, तो पहले चाचा बाद में क्या था, ये ससुर भी इसका बन गया। तो कहते हैं ये जो अल हजाज था ये उस टाइम के खलीफा के लिए कुछ भेज रहा था, और यहाँ देखो, यहाँ जैसे भारत है ना, तो ऊपर चल के यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान सिंध वाला जो एरिया है, यहाँ जैसे मान लो सिंध वाला जो एरिया है, तो कहते हैं यहाँ से जब इनके जहाज घुसे तो किसी डकैतों ने जो थे वो लूट लिए, ठीक है। अब ऐसे ही तो उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया ना, कोई तो उनको मिला होगा पॉइंट आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ पे इनके जो जहाज थे उनको लूट लिया, कितने जहाजों को, 8, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी संपत्ति थी, तो उसको लूट लिया। और उस टाइम जो सिंध का राजा था वो कौन था, दाहिर, तो इसने अल हजाज ने बोला कि तुम्हारे इलाके में जो है ऐसे ऐसे जो है मेरे जहाजों को लूटा गया है और तुमने लूटा है, और इसने क्या कर दिया, इनकार कि मुझे नहीं पता कि किसने लूटा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ये जो अल हजाज था इसने 2 बार आक्रमण किए इस पे, दाहिर पे, और दाहिर ने उसको हरा दिया, ठीक है, 2 बार आक्रमण करवाए और दाहिर ने उसको हरा दिया। फिर उसने तीसरी बार क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को सेना के साथ इसको पराजित करने के लिए भेजा, ठीक है। और कहते हैं कि उस टाइम ये 17 साल का लड़का था, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब आप यंग एज में होते हो 16, 17, 18 या 20 साल तक, तो आपको मरने का डर नहीं लगता, ठीक है, और जब आप 30 या 40 से ऊपर हो जाते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो। ये खुद नहीं आया क्योंकि एज हो चुका था और इसने 17 साल के लड़के को भेजा, और जब इसने सिंध पे आक्रमण किया दाहिर पे, तो दाहिर हार गया, और इसका एक बेटा था जय सिंह, ठीक है, जयचंद नहीं है ये, जय सिंह था, वो भाग गया, वो महल से भाग गया, और वो अपनी माँ को अकेले छोड़ गया कि माँ मैं अगले किले की रक्षा करता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। और हिस्ट्री में पहला जौहर मिलता है, इसकी दाहिर की बीवी ने जो था वो पहला जौहर किया था, ये हिंदू थे। जौहर होता क्या है, जैसे अग्नि में मतलब अगर जैसे जो हिंदू रानी होती थी वह दूसरे मतलब जैसे मुस्लिम लोग होते थे वहाँ ना जाकर वह मुस्लिम के कोई भी बाहर के लोग, जौहर क्या होता है, कलेक्टिव सुसाइड बाय वुमेन, ठीक है, यानी कि जब किसी ने आक्रमण किया, ठीक है, और लेडीज जो थी बेसिकली रानी के नाम से जाना जाता है, तो जितने भी महल में रानी होती थी वो एक अग्निकुंड खोदकर उसमें अपनी जान दे देती थी, ठीक है। तो पहला जौहर मिला हमें कहाँ से, किसने किया था, दाहिर की बीवी ने किया था, ठीक है, क्योंकि ये हिंदू थे और नहीं चाहते थे, उनको पता था वो तो हार गया है, मारा गया है, और बेटा भी जब भाग गया, क्योंकि बेटा सबसे बड़ी ताकत होता है, जब वो ही अपनी माँ को छोड़ के भाग गया तो उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, वो अग्नि में किसका, बेटे का, पत्नी का नाम बिट्टू कहीं इतिहास में नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसकी बीवी ने जौहर किया था, आपको मिले तो मुझे भी बता देना, ठीक है। और उसने जौहर कर लिया, और इस लड़के ने क्या, खुद 17 साल की उम्र का, और इसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी 17 या इससे बड़े उम्र के व्यक्ति हैं जो भी है उनको मार दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने 17 साल के ऊपर जितने भी लोग थे उनका जो था वो कत्ल कर दिया, ठीक है, और इसने सिंह पर आक्रमण कर दिया और अपने अंदर कर लिया। और उसने क्या किया, आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया कि उसने जजिया कर लगा दिए, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, और अब इसमें जजिया कर सभी पे नहीं लगाया, कौन कौन से छोड़े, ब्राह्मण,
स्त्री, बच्चे और अपंग, इनको छोड़कर सभी पे जजिया कर लगा दिया। इसको बोलते हैं धार्मिक कर। ठीक है, अब कईयों ने कर देने से मना किया तो इन्होंने कंडीशन रखी, या तो कर दो या फिर इस्लाम कबूल करो। ठीक है, क्या बोला, या तो ये कर दो, टैक्स दो, या फिर इस्लाम कबूल करो। तो देखो हमने कभी पीछे ये नहीं पढ़ा था कि कनिष्क आया, उसने अपना धर्म फैलाया हो या कुछ ऐसा किया हो। वो हमारे धर्म में रंग गए थे, उन्होंने हमारे धर्म अपना लिए थे, लेकिन इसने क्या किया कि यहीं से अपना धर्म थोपना शुरू कर दिया, या तो कर दो या तो फिर मुसलमान बनो। और बहुत सारी जो जनसंख्या तो उस टाइम यहाँ पे मुसलमान बन गई थी, क्योंकि सारे जो थे ये बहुत ज़्यादा था और सारे जो थे ये कर पे नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सारे के मुसलमान बन गए। ठीक है, अब ये बात होगी, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया मुड़ के, वो चला गया। ठीक है, उसके बाद आता है एक, ये था आपका पहला, अगर आपको पूछा जाए तो पहला